गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि भाई हमारे जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब बात आती है कि राज्यसभा का जो चुनाव था, हमने वो चुनावी प्रक्रिया को भी समझा। हमने राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको कार्यकाल के बारे में भी समझा कि राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर उन्हें क्या दे दी जाती है, एक उनको यानी कि हर दूसरे साल क्या होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि संसद क्या करती है, विधायिकाओं के क्या कार्य है, क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान हैं, क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है, कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अनेक अन्य कार्य हैं और इन कार्यों के बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे। देखिए, विधायी कामकाज, हमें पता है संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। मैंने आपको बताया भी था कि भाई हम जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं उसमें संसद में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 31 सीटें दी गई हैं, यानी कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है कि एक समूचे राज्य का क्या हो सके, प्रतिनिधित्व हो सके। तो आज हम उसी कामकाज के बारे में चर्चा करेंगे। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। देखिए, नौकरशाही जब हमने बात करेंगे तो मंत्री के दिशा निर्देश पर कि भाई मंत्री क्या करते हैं, पॉलिसी का निर्माण करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं और उन नीतियों के निर्माण करने में नौकरशाही यानी कि जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी स्थायी कार्यपालिका के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमारे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सभी जितने भी हम बात करें कि एक ज़िले का जो मालिक होता है वो DM होता है, तो वो सभी उनके सचिव उनके कार्य करते हैं, यानी कि नौकरशाही कार्य करते हैं। विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी, देखिए, जो एक विधेयक है, हमने अभी देखा कृषि कानून के बारे में कल भी चर्चा की थी, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कल भी बात की थी। तो उन सबको यानी कि संसद में प्रस्तुत करने का समय कौन तय करता है? मंत्रिमंडल, कैबिनेट तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। बात समझ में आई बच्चों कि भाई संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर उन्हें सरकार का समर्थन आवश्यक है। कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। देखिए, संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। देखिए, अब जब हम बात करते हैं एक लोकसभा सांसद की, तो लोकसभा सांसद की जवाबदेही किसकी होगी? जिस जनता ने उस सांसद को चुनकर के संसद में भेजा है। बात समझ में आई बच्चों? तो इसी के ऊपर चर्चा करते हुए हम वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शन, जब हम वित्तीय कार्य की बात करेंगे तो हम पैसे की बात करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट को, जो हमारी सरकार है, उसे बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हमारे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड्स में, हमारे पावर कॉरपोरेशन यानी कि हमारी बिजली पानी
यानी कि इन सभी सुविधाओं को, इन सभी कामों पर क्या होता है, सरकार का धन खर्च होता है। अब सरकार के पास क्या, आप समझते हैं कि सरकार के पास क्या है कि पैसे छापने की, रुपए छापने की मशीन है और वो पैसे छापते रहेंगे और कार्य को करते रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो प्रत्येक सरकार का जो इनकम का स्रोत है, जो इनकम की सोर्स है, वो क्या है, यानी कि वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं, टैक्स से पैसे को क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं और अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार का कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज़्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। ठीक है बच्चों, देखिए बजट अभी हम देखते हैं कि भाई आम बजट, जो हमारा आम बजट आता है उसमें एक फिस्कल डेफिसिट, जो सरकारी बजट की हम बात करते हैं, राजकोषीय घाटा, यानी कि सरकार की आय और सरकार के खर्चे, उन दोनों में यदि सरकार के खर्च जो हैं वो बढ़ जाए और सरकार की आय के स्रोत कम हो जाएं, आय कम हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राजकोषीय घाटा, सरकार को क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होता है। बात समझ में आई बच्चों? तो यह काम भी किसका है कि भाई ये सुनिश्चित करना, असरटेन करना कि सरकार कोई भी गलत खर्च न करे या ज़्यादा खर्च न करे। तो यह सब हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन, हम एक बजट बना लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारा बजट जो है, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, हमारा बजट अलाउ नहीं करता। बात समझ में आई? एक अनुमान कि भाई हम इतना पैसा अपने एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करेंगे, इतना पैसा हम अपने हेल्थ सेक्टर पे खर्च करेंगे, इतना पैसा हम अपने रोड्स पर खर्च करेंगे। तो ये सब खर्च कहाँ से होंगे, सरकार को जो टैक्स के माध्यम से पैसा क्या होता है, इकट्ठा होता है, उस पैसे को ही सरकार क्या करती है, सर्कुलेट करती है। बात समझ में आई बच्चों? अब देखिए प्रतिनिधित्व। संसद के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। एक बहस का मंच, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद डिबेट यानी कि बहस। क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसे एजेंडाज होते हैं जिनके ऊपर पक्ष और विपक्ष क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उनके ऊपर वाद विवाद करते हैं और एक बिल पर दोनों सदनों से क्या होती है, वैचारिक सहमति, तब जाकर के बिल वो क्या बनता है, कानून बनता है। तो संसद हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक बहस का मंच। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। बात समझ में आई बच्चों? संवैधानिक कार्य, देखिए संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। यानी कि संसद के पास क्या है, दे कैन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा
विशेष बहुमत से पारित होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो वह दोनों सदनों से बहुमत के थ्रू क्या होगा, विश्वास मत यानी कि बहुमत से पारित होना मैंडेटरी है, आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी कार्य, देखिए संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक कार्य, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ। जैसे कि हमने ऊपर संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया कि भाई संसद क्या कार्य करती है। एक बहस का मंच है, संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी कि हमें न्यायिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, संवैधानिक कार्य, तो ये सभी कार्य किसके हैं, संसद के हैं। अब हम राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन, उसकी शक्तियाँ देखिए संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। अब देखिए इस अंतर को आप यहाँ से समझेंगे। लोकसभा की शक्तियाँ संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। लोकसभा की शक्ति। इधर राज्यसभा की देखेंगे, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। अब देखिए दोनों का अंतर समझिए भाई। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है, जबकि राज्यसभा सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। लोकसभा प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को क्या नियंत्रित करती है। इधर राज्यसभा में प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संविधान में संशोधन कौन करता है, लोकसभा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है कौन, राज्यसभा। तो ये हमें क्या दी गई है, एक सूची दी गई है राज्यसभा और लोकसभा के अंतर की। अब देखिए राज्यसभा के पास भी जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती थी, इसी प्रकार से राज्यसभा की भी कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि राज्यसभा सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों, शक्तियों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है को राष्ट्रहित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने राज्य के अलावा
यानी कि अपने दलों, जिस दल से वो चुन करके आए हैं उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। देखिए ये बहुत बड़ी शक्ति है, राज्यसभा सिर्फ आलोचना कर सकती है, ना कि उसे हटा सकती है। बाकी हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है।